इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले उसको सही सही बनाना पड़ेगा। जैसे पॉइंट पे है ना, तो पॉइंट हटाने हैं पहले, तो इसको हम 2/10 कर लेंगे, 3/10 y कर लेंगे, और 13 पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो लगाते हैं डिवाइड में, तो एलसीएम ले लो 10, दिस इज 2x 3y इक्वल टू 13/10। अब क्या हुआ, ये कट जाएगा, तो इसको हम सीधी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया ना हमने, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन 4x + 5y इक्वल टू 23, सिमिलरली हम ऐसे बनाई जा सकती है इक्वेशन। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम 2x + 3y इक्वल टू 13 है ना, तो y की वैल्यू निकालते हैं, 13 - 2x, फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 - 2x अपॉन 3, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 13 - 2x बाई 3 इन, अब फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा। अब सेकंड ये 4x + 5y इक्वल टू 23, 4x 3y, y तो हो गया 13 - 2x बाई 3, ये 3y यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 5y 13 - 2x बाई 3 इक्वल टू 23, तो यहाँ आ जाएगा 4x, फिर अपन जो 65 होता है माइनस 5 × 10 होता है डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 23। अब पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेने से ये 12x हो जाएगा, प्लस 65 माइनस 10x, दिस इज 23, तो 2x आ गया, 2x + 65 अपॉन 3, 23 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 46 हो जाएगा, नहीं 69 हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना इससे, तो 2x + 65 और ये 69, 2x 69 - 65, 2x इक्वल टू 4, फिर x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। ओके, अब क्या करेंगे भाई, x को फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी, तो इसी स्क्रीन पे ही कराऊंगा मैं। फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं, 2x + 3y इक्वल टू 13। अब x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, x की वैल्यू निकली 2, तो 2 डाला 13, 4 + 3y इक्वल टू 13, 3y 13 - 4, 3y दैट इज 9, y इक्वल टू 9/3, 3 आ गया जी, y इक्वल टू 3। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम पहले फ्रॉम फर्स्ट √2x + √3y इक्वल टू 0, फर्स्ट है ना ये, y की वैल्यू निकाल लें, निकाल लो, √3 माइनस √2x, तो y की वैल्यू आ जाएगी -√2x अपॉन √3। ओके, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -√2x अपॉन √3 इन, देखो ये फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे, पुट करो भाई सेकंड में, √3x - 8 y की वैल्यू पुट कर दो, -√2x अपॉन √3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, √3x माइनस √16 हो गया ना ये, x √8 × 16 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर, और √3 इक्वल टू 0। आप क्या करो, x कॉमन लो, तो √16 अपॉन √3, तो क्या x ये मल्टीप्लाई पूरा डिवाइड में चला जाएगा, √3 √16 अपॉन √3, तो ऊपर 0 तो सभी 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो, तो √2 0 प्लस √3y इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो y इक्वल टू 0 अपॉन √3 इट्स ऑल्सो 0, तो y इक्वल टू 0, तो दोनों ही वैल्यू आपकी निकल आई। ओके, करते हैं, पहले सबसे पहले इस टाइप के डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में पहले तो इनको ना सिंपल इक्वेशन बना दिया, -2 है, तो एलसीएम ले लो पहले, तो 6, 2 3 जा 3 3 जा 9,
3 2 जा, ये 10 हो जाएगा, दिस इज -2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब 9x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -12 प्लस 10y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10y माइनस 12 अपॉन, ये x की वैल्यू निकल ली हमने, ठीक है। ये जैसे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी, उससे मैंने x की फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाल ली x की, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम सेकंड पुट x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9 इन सेकंड। फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे, लेकिन सेकंड को भी पहले सही करेंगे हम इक्वेशन को, x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 13/6 है ना, तो इसको भी सही बना लो पहले तो, 2x प्लस 3y 13/6, ये एलसीएम कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें पुट करेंगे हम 2x की वैल्यू, x की वैल्यू ये थी 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, ओके। तो एलसीएम मल्टीप्लाई करो, 20y 24 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया पूरे का 9, 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13। अब मल्टीप्लाई कर दो, 47y हाँ माइनस 24, और ये हो जाएगा 13 इंटू 9, 117, 13 9 117 है ना, 117 होते हैं, 47y 117 प्लस 24, तो 47y कितना हो जाएगा, 4 11 4 140, y इक्वल टू 141 अपॉन 47, 3 जा जाएगा मेरे ख्याल से, 47 3 जा 12 14, हाँ ठीक है 3 जा, तो y की वैल्यू आ गई, y इक्वल टू, ओके। अब पुट y इन फर्स्ट, y इक्वल टू 3 आ गया ना, y इक्वल टू 3, पुट y इन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या था, फर्स्ट देखो ये था 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, तो 9x माइनस 10y -12, 9x माइनस 30 -12, 9x इक्वल टू -12 प्लस 30, तो 9x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/9, 9 2 जा, तो x इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, चलो भाई। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस, इस सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24,
माइनस का है, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अभी क्या करना है, वैल्यू निकालनी है और वैल्यू ऑफ m निकालनी, मतलब इसमें x और y तो डालना पड़ेगा ना, तो m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x इस साइड रखा, 11 माइनस 3y, तो x क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 11 माइनस 3y इन बाई 2 इन, अब देखो ये फ्रॉम फर्स्ट था तो सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड हमारा है 2x माइनस 4y, दिस इज माइनस 24, है ना, माइनस 24 है। तो x की वैल्यू आ गई 2, 11 माइनस 3y बाई y की टर्म में ना 4y, दिस इज माइनस 24, ये 2 से 2 कटेगा, तो 11 माइनस 7y हो गया, दिस इज माइनस 24, तो 7y माइनस 24 माइनस 11, 7y माइनस का माइनस 35, माइनस से माइनस जाएगा, y इक्वल टू 35 अपॉन 7, y आ गया 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे पुट y इक्वल टू 5 इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल दिया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, क्या निकला y निकला 5, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x 15 इक्वल टू 11, 2x 11 माइनस 15, 2x माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, दिस इज माइनस 2। तो x की वैल्यू और माइनस 2 है और y की वैल्यू 5 है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए m की, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में डाल के हमें m की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y आपके पास है 5, m x क्या है माइनस 2 प्लस 3, ओके, तो 5 माइनस इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, m क्या आ जाएगा 2 अपॉन माइनस 2, दिस इज माइनस 1, तो m इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, पहले वर्ड प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड देन फिर इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। पूरी एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर कौन से, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई, हमने एक्स वाई मान लिया और इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इन दोनों का डिफरेंस 26 है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, वन नंबर 3 टाइम्स है दूसरे का, ये दूसरी आ गई। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान दे तो x की वैल्यू निकल गई सेकेंड इक्वेशन से, है ना। पुट x इक्वल टू 3y इन फर्स्ट में पुट कर दो, तो फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x 3y है माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26 आ गया ना, तो y इक्वल टू 26 बाई 2 13, तो y इक्वल टू आ गया 13, y 13 आ गया x। अब हम चेक भी कर सकते हैं,
अच्छा अभी तो हमने y की वैल्यू निकाली है, अब पुट y कर दो, पुट y इन सेकंड, सेकंड में पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई क्या है 13, तो 39 आ गया ना, 13 तो x इक्वल टू 39। अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं। पहले तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, तो एक है 39, एक है 13, इन दोनों का डिफरेंस 26 है, ये करेक्ट है, हमारा पहला तो सही है। और दूसरा बोल रहा है कि वन नंबर थ्री टाइम्स ऑफ अदर, तो वन नंबर है 13 और ये थ्री टाइम्स है अदर का, तो 39 हो गया, तो 39 इक्वल टू 39 है ना। एक नंबर थ्री टाइम्स है तो 39 थ्री टाइम्स है 13 का, तो ये दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हमारे आंसर निकल रहे हैं, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 हो, जैसे कि एक लीनियर पेयर है ना, सप्लीमेंट्री है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 हो, ये 90 है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम x और y, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, तो सप्लीमेंट्री का मतलब समझिए, तो लार्जर ऑफ द टू नंबर, टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलेस्ट वन इज, तो लेट टू एंगल्स हम मान लेते हैं x एंड y, एक्स एंड वाई डिग्री के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो सप्लीमेंट्री वर्ड यूज करा है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और इसमें बोला लार्जर नंबर, अब लार्जर नंबर x या y कोई भी अज्यूम कर लो, मैंने मान लिया ये x इज लार्जर नंबर, तो एक लार्जर नंबर एक्सीड कर रहा है स्मॉलेस्ट से बाई 18, तो स्मॉलेस्ट x y मान लिया होगा और 18, तो ये हमारा सेकंड आ गया। अब अगर फ्रॉम सेकंड से देखें, तो सेकंड से हमने x की वैल्यू निकाल ली, पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन फर्स्ट में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की वैल्यू है y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो 2y 180 माइनस 18, तो y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो सात में से 162, तो y इक्वल टू आ जाएगा 162 अपॉन 2, 2 8 जा 2 1 जा, तो y इक्वल टू 81, पुट y इन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, x प्लस 81 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 81, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 99। तो दो नंबर आ गए, दो एंगल्स आ गए, एक एंगल है 99 डिग्री और एक एंगल है 81, इन दोनों का डिफरेंस 18, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एक दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है और इन दोनों का सम 180 है, तो हमारे दोनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं, जल्दी से जल्दी करें, वीडियो लंबा हो जाता है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, ये बैट एंड बॉल वाला तो सबसे ही आसान होता है, इसमें क्या करना है, सीधा पहले लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट x और कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल इज y। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम इक्वेशन बना देंगे कि 7x प्लस 6y 3800 का हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। और लेटरशिप बाय 3 बैट्स 5 बॉल 1750 की, ओके 3 बैट 5 बॉल इक्वल टू 1750,
तो इक्वेशन बनाने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे। 7x पहले फ्रॉम फर्स्ट से मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालूंगा 6 और उसे सेकंड में पुट करेंगे 3800। तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। तो x आपका आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7। लो भाई ये इक्वेशन निकल गई, हमारी वैल्यू निकल गई 3800 माइनस 6y। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। इन देखो ये कहाँ से निकाली मैंने, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में डालेंगे। सेकंड इक्वेशन है 3x, x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और माइनस सेकंड प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 3 से कर दो। 0 0 8 या 24 2 9 2 11 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो पहले एलसीएम लो। 11400 माइनस 18y 735y आ गया ये, और ये 1750। 11400 और 2 बचेगा क्या, 1 बचेगा 17 y अपॉन 7 इक्वल टू 1750। तो 11400 प्लस 17y 1750 इंटू 7। 11400 प्लस 17y, ये आ गया 12250। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, ये यहाँ से हटाओ इसको। ओके, आप क्या करेंगे, मैं इसी से कंटिन्यू चल रहा है यहाँ। ओके, तो यहाँ पर आपका आ गया 17y, यहाँ रह जाएगा 12250 माइनस 11400 17y 12250 माइनस ये कितना हो गया 058। ठीक है ना, 8 हो गया खत्म। y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 पंजे 85, y इक्वल टू आ गया 50। y की वैल्यू क्या, मतलब y की वैल्यू आपकी हमने क्या मानी थी, बॉल 50 रुपए की है। अब पुट y इन फर्स्ट, फर्स्ट है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और y आपका क्या है 50। तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। तो 7x 530 यहाँ प्लस है 3800। तो 7x
इक्वल टू 3800 माइनस 3500, 300 हो गया ना, तो 7x आपका 3500 आ गया। अब x इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय 7, 7 5 7, चलो भाई, तो x आपका आ गया 500 और y आ गया 50। तो हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गई कितनी, 500 रुपीज़, रुपीज़ 500, और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल रुपीज़ 50। क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज, मतलब हम टैक्सी में फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, और जितना डिस्टेंस कवर होगा ना, डिस्टेंस कवर जितना होगा उसके हिसाब से भी चार्जेस बढ़ते जाएंगे। और इन्होंने बोला है कि डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लगा, 105 रुपये। इसमें मतलब किलोमीटर के चार्ज के साथ साथ जो टैक्सी का एक चार्ज होता है ना, वो भी, मतलब टैक्सी में बैठते ही एक फिक्स चार्ज लग जाता है। ठीक है, जैसे ही पैसेंजर टैक्सी में एंटर करके बैठेगा उसका फिक्स चार्ज हो गया। अब जितना ज़्यादा चलेगा उसके हिसाब से अलग चार्ज होगा। तो दो चार्ज चल रहे हैं यहाँ पर, एक फिक्स चार्ज और एक किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज, है ना, चार्ज पर किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, मतलब बैठते ही जो फिक्स चार्ज लगेगा वो इतने रुपए लगेंगे, ये रुपीज में, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, और जैसे जैसे वो पर किलोमीटर चलेगी उसका वाई रुपीज लगेगा। अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या है, इसने बोला है पहले 10 किलोमीटर के 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर मतलब किलो चार्ज पर किलोमीटर नहीं है, उसमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के टोटल 105 रुपये लगे हैं। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन क्या है, और 15 किलोमीटर चार्ज के 155, तो 155 रुपये, तो 15 किलोमीटर मतलब फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के, तो फिक्स चार्ज तो एक्स है, और 15 किलोमीटर के 155 रुपये लग गए। ठीक है ना, हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ये। और क्वेश्चन है कि भाई फिक्स चार्ज बताओ, चार्ज जर्नी पर किलोमीटर बताओ, और हाउ मच पर्सन हैड टू पे ट्रैवल इट, 25 किलोमीटर जाना हो तो कितने चार्जेस लगेंगे। तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसमें एक्स प्लस 25 करेंगे हम, इसकी वैल्यू पता लगानी है। बस ये है क्वेश्चन, मतलब फाइनल आंसर ये होगा। तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने ले लिया फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से करते हैं, एक्स प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 माइनस 10y। लो भाई, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। अब इसको क्या करेंगे हम, सेकंड में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। तो सेकंड में देखो x प्लस 15y इक्वल टू 155 है ना, तो x की वैल्यू तो हमें लग गया पता, 105 माइनस 10y, ये तो हो गई x की वैल्यू, और प्लस 15y इक्वल टू 155। चलो भाई, अब देखो, माइनस 10y और प्लस 15y तो 5y हो गया, और 155 है ना, अब ये 105 इस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू
50/5, दिस इज 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। y क्या माना था, चार्ज पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर पे कितने रुपए लग रहे हैं हमें, 10 रुपए। मतलब कार अगर 1 किलोमीटर भी चलेगी 10 रुपए, 2 किलोमीटर चलेगी तो 20 रुपए, ये चार्ज पर किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल रेंट नहीं है वो, क्योंकि अभी तक फिक्स चार्जेस हमने नहीं बताया। तो फिक्स चार्जेस भी बताओ। पुट वाई इन फर्स्ट, पुट वाई इन फर्स्ट में पुट कर दो। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x प्लस, भाई 10 रुपीज था ना, तो ये 100 हो गया, 10 से इंटू कर दिया 105। तो x आपका आ गया 100, 105 माइनस 100, तो 5 रुपये। तो इसका मतलब हम कंक्लूजन लिख देते हैं कि फिक्स चार्जेस तो कितने हैं जी, x अगर 5 रुपये आया ना, तो x तो हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज। तो हम लिखेंगे फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज आपके हैं ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर ये है ₹10। अब उसने बोला है 25 किलोमीटर का कितना लगेगा, तो 25 किलोमीटर का निकाल लेते हैं। 25 किलोमीटर का कैसे निकालेंगे, x प्लस 25। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो हमारी 5 है, और 25 इंटू वाई का है 10, तो 250, 255 हो गया, है ना। तो लिख देंगे भाई चार्ज, आंसर सारे बताने हैं। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर will be ₹255। That's it. Question complete. Move to the next question. अब ये फ्रैक्शन वाले आगे, फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो ना, तो लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन होता है डिवाइड वाली फॉर्म, तो x अपॉन वाई, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन तो x अपॉन वाई होता है। कह रहा है एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडिड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कह रहा है अगर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, दोनों में 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दिए, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 9/11। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y दैट इज -4। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, कह रहा है 3 is added both numerator and denominator it become 5/9। तो फ्रैक्शन 5/9 हो जा रहा है कब, जब 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करें। तो फ्रैक्शन तो हमारा x अपॉन वाई है ना, अगर दोनों में 3 जोड़ दें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6। बहुत ही सिंपल होते हैं ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। x प्लस 3, 5y प्लस 3, तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y दैट इज -3। दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट से निकाल लो x की वैल्यू या y की वैल्यू, और पुट सेकंड में करना है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9y दैट इज -4। तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
9y माइनस 4 कर दिया ना, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, डिवाइडेड बाई 11। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो। सेकंड क्या है 6x, x क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y, दिस इज माइनस 3। तो 9 से 54 होता है, 54 हो गया। 6 तो 24 अपॉन 11 माइनस 5y, दैट इज माइनस 3। अब एलसीएम ले लो, ऐसी सिचुएशन कभी भी आए पहले एलसीएम। 54y माइनस 24, 55y, दैट इज माइनस 3। अब 11 यहाँ चला जाएगा और यहाँ 54 में से 55 माइनस करेंगे तो माइनस y माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 11, है ना। तो ये क्या हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24। ये कितना आ गया जी माइनस 9। हाँ माइनस 9, तो माइनस से माइनस करिए, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू हम मैं यहाँ पुट करूँगा, पुट इन फर्स्ट या सेकंड, पुट y इन फर्स्ट। फर्स्ट हमारा है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। तो 11x माइनस 9y, y कितना है जी 9, दिस इज माइनस 4। 11x माइनस 81 इक्वल टू माइनस 4। 11x माइनस 4 प्लस 81, 11x, ये आ गया 77, x आ गया 7। तो फ्रैक्शन हमने जो माना था वो फ्रैक्शन का आंसर होगा, फ्रैक्शन लो यहाँ साफ लिख लो, फ्रैक्शन होता है x अपॉन वाई। फ्रैक्शन क्या होता है x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू 7 अपॉन 9, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसे चेक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला था 2 ऐड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आंसर 9/11 आना चाहिए। तो 2 ऐड कर 7 में 9 और 2 9 में 2 ऐड करो तो 11। तो 7 में जैसे 7 इसमें 2 ऐड कर, है ना, 2 ऐड करना था, तो ये 9 और नीचे 11, तो ये हमारा देखो ये फर्स्ट हो गया क्लियर। ऐसे ही दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था, दूसरा बोला था कि अगर 3 ऐड कर दो, ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करें, इसमें 3 इसमें भी 3, तो 10 और 12। अब देखो 2 से कट रहा है ना, 2 5 जा 2 6 जा, तो 5/6 हो गया। ये देखो 5/6, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमने चेक कर लिया फ्रैक्शन को। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। देखो ये जो बाप बेटे की कहानी होती है ना, ये जैकब पापा है और ये उसका एक बेटा है सन, तो बाप बड़ा है ना, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ओके, ये तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी इस चीज़ को यूज़ करो, जो प्रैक्टिकली हम सोचते हैं ना बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है, तो इसको मैथमेटिकली भी देखना स्टार्ट कर दो तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान हो जाते हैं। तो 5 years hence 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो बाद में प्लस होता है, बच्चे इंटू करने लग जाते हैं, और एगो मतलब माइनस, ये माइनस करेंगे। तो 5 ईयर 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे से, और 5 साल पहले 7 टाइम्स अपने बेटे से थी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पहले लेट करना पड़ेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ
जैकब एक्स ईयर है, प्रेजेंट माना है मैंने, प्रेजेंट आज की सिचुएशन है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन भी मान लो, ये वाई ईयर हो गया, ठीक है ना। अब 5 साल बाद, पहली बात, अगर आप 5 ईयर हेंस, आज से 5 साल बाद, तो एज ऑफ जैकब विल बी, 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा ये, और एज ऑफ सन विल बी वाई प्लस 5, है ना, दोनों 5 साल बड़े हो गए। और इसमें बड़ा कौन है, जैकब, तो बड़े वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, छोटे वाले को राइट हैंड साइड में लिखो। अब जो छोटा है ना उससे इंटू करना, बस यही दिमाग में रखना है, 3 टाइम्स, मतलब छोटे का 3 गुना जैकब होगा, मतलब जैकब छोटे से बेटे से 3 गुना है, तो हमेशा छोटे को ध्यान में रखना है, छोटे को इंटू करेंगे तभी तो वो बड़े के बराबर आएगा। तो ऐसे इक्वेशन बनाते टाइम हमें सोचना है, पूरा दिमाग, छोटे को 3 टाइम करेंगे तब वो बाप के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 3y + 15, तो x - 3y that is 15 - 5, तो x - 3y that is 10, ये फर्स्ट है, ओके, इसको हटा दो, ये फाइनल इक्वेशन बन गई ना हमारी। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन की कहानी हो गई पूरी। अब आगे क्या लिखा है, 5 ईयर एगो, पहले की बात हो रहा है, तो 5 ईयर एगो यहां से बना रहा हूं मैं, 5 ईयर एगो जैकब एज, 5 साल पहले क्या थी, देखो प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले x -5 साल होगा ना, माइनस होगा ना, छोटा होगा, और उसका बेटा भी छोटा होगा 5 साल, तो -5, लेकिन 5 साल पहले भी बाप तो बड़ा ही था बेटे से, तो यहाँ पर जैकब जो बड़ा है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो छोटा है उसे राइट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है ना। और छोटे में इंटू किया जाता है, तो वो कह रहा है 7 टाइम्स, जैकब एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन, तो उसका सन तो y - 5 है ना, 5 साल पहले वाला, इसका 7 टाइम्स, तो x - 5 7y - 35, मजा ही आ जाता है भाई क्वेश्चन करने में, x - 7y that is -35 + 5, तो x - 7y that is -30, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड, इससे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो मैं फ्रॉम सेकंड लेकर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, चलो कोई नहीं, तो फ्रॉम सेकंड, तो x की वैल्यू निकाल ली, -30 + 7y, लो भाई निकाल ली। अब इसको मैं पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक ही पेज में काम हो जाएगा, पूरा सामने ही दिखेगा, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट ये है, तो x की वैल्यू पहले मैं पूरा लिख लूँगा, x - 3y = 10, ये है, तो x की वैल्यू आई है -30 + 7y, है ना, -30 + 7y, ये तो हो गया x, और -3y = 10, तो भाई ये हो गया है 7y - 3y कितना हो गया, 4y हो जाएगा, और 10, और ये माइनस का इस साइड जाके प्लस हो जाएगा 30, तो 4y = 40, तो y = आ गया 40/4 दैट इज 10। अब हमें x और y दोनों पता लग गए, x क्या था भाई, नहीं x ही तो पता, y ही तो पता लगा, अब x की वैल्यू और डाल दो, पुट x इन, यहाँ डालो, तो y की वैल्यू पुट करो, पुट y इन x इन सेकंड डाल दो ना, तो x = क्या आ जाएगा, -30
प्लस 7 इंटू 10, तो 70 में से 30 दैट इज 40 ईयर। बस अब हम लिख देते हैं आंसर। आंसर लिखना जरूरी है। जैकब प्रेजेंट एज बतानी है हमें। ये 40 ईयर्स का है और सन की प्रेजेंट एज हमारी है 10 ईयर। इसे भी हम चेक कर सकते हैं। वो कह रहा है 5 साल बाद। 5 साल बाद दोनों कैसे होंगे? देखो 5 साल बाद जैकब जो होगा वो तो 45 साल का हो जाएगा, है ना, और बेटा 15 साल का हो जाएगा। वो कह रहा है 3 टाइम्स होगा बेटे से।